हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। करंट अफेयर्स एमसीक्यू 5 फरवरी 2022। क्वेश्चन नंबर 1। इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए जे साई दीपक, बी एस नरेश मित्रा, सी वी प्रवीण गोखले या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए जे साई दीपक। लेखक जे साई दीपक ने अपनी नई पुस्तक इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च की। इस पुस्तक का पहला भाग 15 अगस्त 2021 को ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक का दूसरा भाग जून 2022 में लॉन्च किया जाएगा, जबकि तीसरा और आखिरी भाग जून 2023 में रिलीज होगा। क्वेश्चन नंबर 2। किस देश के खिलाड़ी ने आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 सम्मान जीता? ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी श्रीलंका या डी भारत। आंसर है ए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश के क्रिकेटर डेरिल मिशेल ने आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 सम्मान जीता। डेरिल मिशेल को यह पुरस्कार इंग्लैंड के खिलाफ उच्च दबाव और 2021 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में सिंगल लेने से इनकार करने के उनके इशारे के लिए दिया गया है। डेरिल मिशेल, डैनियल वेटोरी, ब्रेंडन मैकुलर और केन विलियमसन के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले न्यूजीलैंड के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ए 4 फरवरी, बी 2 फरवरी, सी 22 जनवरी या डी 14 जनवरी। आंसर है ए 4 फरवरी। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ के द्वारा विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम क्लोज द केयर गैप रखी गई है। विश्व कैंसर दिवस दुनिया भर में लोगों को कैंसर से होने वाली मौतों के प्रति उपचार और देखभाल की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार पेरिस, फ्रांस में न्यू मिलेनियम के लिए विश्व कैंसर सम्मेलन 4 फरवरी 2000 को अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 4। गूगल ने किस उत्पाद का नया डिज़ाइन लॉन्च करने की घोषणा की? ए गूगल ड्राइव, बी जीमेल, सी गूगल क्रोम या डी प्ले स्टोर। आंसर है बी जीमेल। गूगल कंपनी ने अपने उत्पाद जीमेल का नया डिज़ाइन लॉन्च करने की घोषणा की। इस नए डिज़ाइन को कंपनी ने नए प्लान को गूगल वर्क स्पेस के तहत विकसित किया है। गूगल इस कॉन्सेप्ट पर 8 फरवरी से नए जीमेल की टेस्टिंग शुरू कर देगी। यूज़र्स के लिए यह नया इंटरफेस जून 2022 में रिलीज किया जाएगा। गूगल के वर्तमान सीईओ सुंदर पिचाई स्थापना वर्ष 1998 में और गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? ए श्रीनगर, बी मुंबई, सी सूरत या डी पटना। आंसर है सी सूरत। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला रेलवे स्टेशन सूरत में मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर स्थापित किया जाएगा। मुंबई अहमदाबाद मार्ग देश की पहली बुलेट ट्रेन के लिए निर्धारित मार्ग है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच पर बुलेट ट्रेन का काम तेजी पर है, जो कि दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2026 में सूरत और बिलमोरा के बीच संचालित की जाएगी, जिसकी दूरी 50 किलोमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 6। किस भाषा की लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने NHRC लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीती? ए मराठी, बी तमिल, सी हिंदी या डी तेलुगु। आंसर है डी तेलुगु। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अकुला संदीप को तेलुगु लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने शिक्षा के अधिकार पर एक मजबूत संदेश की कहानी को प्रदर्शित कर NHRC लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीती। स्ट्रीट स्टूडेंट को 7वें शॉर्ट फिल्म अवार्ड प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह फिल्म शिक्षा के अधिकार और समाज को इसका समर्थन करने की आवश्यकता पर एक मजबूत संदेश भेजती है। वही दूसरा पुरस्कार रोमी मैथई के कर्फ्यू फिल्म को दिया गया, जिसके तहत उपहार स्वरूप 1.5 लाख रुपए की राशि दी गई। क्वेश्चन नंबर 7।
अमेरिका ने किस देश को अपने गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया? ए कतर, बी जापान, सी वियतनाम या डी मलेशिया? आंसर है ए कतर। अमेरिका ने कतर देश को अपने गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया है। कतर यह दर्जा पाने वाला 18वां देश बना है। इससे पहले साल 2019 में ब्राज़ील को यह दर्जा दिया गया था। यह सम्मान अमेरिका ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने और गाज़ा में पिछले साल के इजराइल हमास युद्ध को समाप्त करने में कतर द्वारा की गई सहायता का आभार प्रकट करने के लिए दिया गया है। कतर की राजधानी दोहा और मुद्रा रियाल है। क्वेश्चन नंबर 8, रमेश देव का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? ए कवि, बी अभिनेता, सी लेखक या डी खिलाड़ी? आंसर है बी अभिनेता। हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रमेश देव का 93 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। रमेश देव का निधन कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में हुआ। उन्होंने 1962 की फिल्म आरती में एक खलनायक की भूमिका निभाकर फिल्म उद्योग में अपनी यात्रा शुरू की थी। अगर उनकी लोकप्रिय फिल्म की बात की जाए तो आनंद, आपकी कसम, मेरे अपने और ड्रीम गर्ल्स शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए वी.के. महेंद्र प्रधान, बी एस.के. नारायण गिल, सी जी.ए. श्रीनिवास मूर्ति या डी इनमें से कोई नहीं? आंसर है सी जी.ए. श्रीनिवास मूर्ति। रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक के रूप में जी.ए. श्रीनिवास मूर्ति को नियुक्त किया गया। जी.ए. श्रीनिवास मूर्ति 1987 में DRDL में शामिल हुए थे, जिन्होंने मिसाइल परिसर की गतिशीलता, जमीनी अनुनाद परीक्षण, विद्युत एकीकरण और चेकआउट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1986 में उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी के पद पर किसे नियुक्त किया गया? ए उपेंद्र त्रिवेदी, बी मनीष जायसवाल, सी दिनेश शेखावत या डी इनमें से कोई नहीं? आंसर है ए उपेंद्र त्रिवेदी। भारतीय सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी को नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी उत्तरी कमान के पूर्व प्रभारी लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी की जगह लेंगे। योगेश कुमार जोशी 40 वर्ष से भारतीय सेना के अहम पदों पर सेवाएं दे रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी को जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट में कमीशन किया गया था। वहाँ उन्होंने 37 साल के अपने कैरियर के दौरान विभिन्न पदों पर सेवाएं दी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।